मूवी की शुरुआत में हम एक मास्क पहनी हुई औरत को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वो किसी शैतान की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद सीन बदला और हम एक बहुत ही बड़े महल को देखते हैं जिसके अंदर आज एक नई नौकरानी काम करने के लिए आई है जिसका नाम कॉर्डेटा है। सबसे पहले कॉर्डेटा को महल का मालिक लॉर्ड व्हिपली मिलने के लिए आया। उसी वक्त वहाँ पर अलीसा नाम की औरत आ जाती है जो लॉर्ड व्हिपली की पत्नी है। लॉर्ड व्हिपली अलीसा से कहता है कि कॉर्डेटा ठीक वैसी ही नौकरानी है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, लेकिन अलीसा कॉर्डेटा से ज्यादा प्यार से बात नहीं करती। फिर अलीसा कॉर्डेटा को महल दिखाने लगी। ऊपर जाते वक्त कॉर्डेटा एक कमरा देखती है जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसे देखकर अलीसा कॉर्डेटा से कहती है कि घर के नौकरों और बच्चों को उस कमरे के अंदर जाना मना है। फिर अलीसा कॉर्डेटा को उसके कमरे में ले आई जो दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तभी अलीसा कॉर्डेटा से कहती है कि मेरा पति पागल है, इसलिए अगर वो रात में तुम्हारे कमरे में आने की कोशिश करे तो उसे अपने कमरे में मत आने देना। अलीसा उसे ये सब बता ही रही थी कि तभी वहाँ पर साइल्स नाम का एक और नौकर आता है जो वहाँ पर कॉर्डेटा का सामान लेकर आया था। तभी साइल्स को कॉर्डेटा के सामान में से एक घड़ी मिलती है जो काफी ज्यादा महंगी लग रही थी। उसे देखकर अलीसा कॉर्डेटा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आई है, जिस पर कॉर्डेटा अलीसा से कहती है कि ये मेरी भाई की घड़ी है और मेरे पास उसकी आखिरी याद के तौर पर यही घड़ी बची है। फिर एलिस कॉर्डेटा को अपने बच्चों के पास ले गई। हम देखते हैं कि अलीसा के 3 बच्चे हैं जिनमें से सबसे बड़ी बेटी का नाम अगाथा है और छोटी बेटी का नाम एवेलिन थी, बताती है। साथ ही अलीसा का एक बेटा भी है जिसका नाम एड्रियल है। अलीसा अपने तीनों बच्चों को बहुत ही कंट्रोल में रखती है। तभी एड्रियल कॉर्डेटा को कहने लगा, रात होने के बाद तुम्हें भूत डराएंगे, पर कॉर्डेटा ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अलीसा अपनी छोटी बेटी एवेलिन और कॉर्डेटा को अपने रूम तक छोड़कर आने के लिए कहती है। जैसे ही कॉर्डेटा अपने रूम में गई तब वो देखती है कि उसके रूम में पहले से ही साइल्स खड़ा है। उसे देखकर कॉर्डेटा थोड़ा घबरा गई। साइल्स कॉर्डेटा से कहता है कि तुम्हारे पास जो घड़ी है वो कोई आम घड़ी नहीं है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। वो किसी ऐसे आदमी की घड़ी है जिससे मैं पहले भी मिला हुआ हूँ। साइल्स की बात सुनकर कॉर्डेटा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। बाहर निकलने से पहले साइल्स कॉर्डेटा से कहता है कि तुम्हारे रूम में पहले भी बहुत सारी नौकरानी की मौत हुई थी जिनका खून फ्लोर से होते हुए नीचे सो रहे एड्रियल के चेहरे पर गिरने लगा, इसलिए अलीसा से बचकर रहना। इतना कहने के बाद साइल्स वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 1 साल बीत गया। इस वक्त लॉर्ड व्हिपली के घर पर एक और नया मेहमान रहने के लिए आ गया है जो कि अगाथा का मंगेतर है और उन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि कॉर्डेटा भी इस महल में अपने किसी मकसद से आई है। एक रात अलीसा जब सो रही थी तभी उसे एवेलिन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अलीसा जल्दी से उसके रूम में जाती है। उसने देखा कि एवेलिन अपने बेड पर पड़ी है जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। अलीसा जल्दी से जाकर अपनी बेटी को शांत करती है और उसके हाथों पैरों की रस्सी खोल देती है। तब एवेलिन अलीसा से कहती है कि मेरे रूम में शैतान आया था जिसने मेरी ये हालत की है। फिर अलीसा जल्दी से लॉर्ड व्हिपली को ढूंढने लगी लेकिन वो महल में नहीं था, इसलिए अलीसा कॉर्डेटा और साइल्स को लॉर्ड व्हिपली को ढूंढने के लिए भेज देती है। फिर अलीसा दोबारा से एवेली के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्या देखा था। एवेलिन बताती है कि वो कुछ बिना कपड़े पहने हुए लोगों के बीच में पड़ी हुई थी और लोग उसके चारों तरफ घूम रहे थे। अगली सुबह कॉर्डेटा और साइल्स वापस महल आकर अलीसा को बताते हैं कि हमने पूरी रात लॉर्ड को ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं पर भी नहीं मिले। दूसरी तरफ हम अलीसा के तीनों बच्चों को देखते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनके पिता को कोई शैतान ले गया है। उसी वक्त अगाथा देखती है कि ऊपर जाने वाला दरवाजा खुला हुआ है जिसके अंदर जाना उनके लिए सख्त मना है, पर आज अगाथा उसके अंदर चली गई और उसे वहाँ पर एक शैतान दिखाई देता है जिसे देखकर अगाथा बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसी वक्त वहाँ पर अलीसा आ गई और अगाथा को उस रूम के अंदर जाने के लिए डांट लगाती है। इसके बाद उसी रात जब सभी सो रहे थे तब कोई बाहर से उनका दरवाजा नोक करने लगा। जैसे ही अलीसा दरवाजा खोलती है वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक लड़का खड़ा था जो अलीसा से कहने लगा कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए क्या आप मुझे आज रात के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हैं। अलीसा भी बारिश को देखकर उस लड़के को एक रात के लिए अपने घर पर रोक लेती है।
फिर जब कॉर्डेटा उस लड़के को चाय पिला रही थी तब अलीसा भी वहीं उसके साथ बैठी थी। उसे पता चलता है कि उस लड़के का नाम फ्रैंकलिन है, जिसके चेहरे पर काफी सारा खून लगा हुआ था। अलीसा फ्रैंकलिन से उस खून के बारे में पूछती है, जिस पर फ्रैंकलिन बताता है कि रास्ते में आते वक्त बिजली ने मेरी घोड़े का गला काट दिया, जिसका खून मेरे शरीर पर भी लग गया। फिर अलीसा फ्रैंकलिन को एड्रियल के रूम में सोने के लिए भेज देती है और एड्रियल को डैमियन के रूम में सोने के लिए बोल देती है। लेकिन रात में एड्रियल को डैमियन के रूम में ठंड लगने लगी, इसलिए वो अपने रूम में कंबल लेने के लिए चला गया, जहाँ पर उसे फ्रैंकलिन मिलता है, जो कपड़े खोलकर चिमनी के आगे खड़ा था और उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। एड्रियल फ्रैंकलिन से खून के बारे में पूछता है, जिस पर फ्रैंकलिन एड्रियल को अलग कहानी बताता है। वो एड्रियल से कहता है कि रास्ते में 2 चोरों ने मेरे पर हमला कर दिया था, जिन्हें मैंने मार दिया। फ्रैंकलिन की बात सुनकर एड्रियल काफी घबरा जाता है और तभी फ्रैंकलिन एड्रियल के करीब आने लगा, पर एड्रियल जल्दी से डैमियन के रूम से चला गया। उसी रात जब अलीसा अपने रूम में सो रही थी तब उसे दोबारा से अपने कमरे के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अलीसा अपने साथ लालटेन लेकर देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही अजीब आदमी दिखाई देता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, और वो आदमी अलीसा को देखकर वहाँ से गायब हो गया। ऊपर फ्रैंकलिन जब अपनी खिड़की से देखता है तब उसे महल के नीचे लॉर्ड विपली दिखाई दिया, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो फ्रैंकलिन को लगातार घूर रहा था। इसके बाद अगले दिन जब अलीसा उठी, वो देखती है कि फ्रैंकलिन और उसके बच्चे एक साथ खाना खा रहे हैं। अलीसा के बच्चे फ्रैंकलिन के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गए थे। तभी अलीसा फ्रैंकलिन से कहती है कि अभी बारिश रुक गई है, इसलिए तुम हमारे महल से निकल जाओ। जिस पर साइल्स अलीसा से कहता है कि मैंने फ्रैंकलिन के लिए टांगे का बंदोबस्त किया था, लेकिन कल रात तूफान आने की वजह से रास्ते में बहुत सारे पेड़ टूट कर गिर गए हैं, जिस वजह से फ्रैंकलिन का वहाँ से जाना मुश्किल है। इसलिए फ्रैंकलिन कुछ और दिन महल में ही रुकने का फैसला करता है। इसके बाद दोपहर के वक्त अगाथा फ्रैंकलिन के रूम में जाती है और उसके ट्रंक को खोलती है, जिसके अंदर उसे बहुत सारे हरे सेब मिलते हैं, जिनके अंदर एक लाल सेब भी था। जैसे ही अगाथा ने उस लाल सेब को हाथ में लिया, उसी वक्त उसे फ्रैंकलिन के ट्रंक में एक सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर अगाथा बहुत ही ज्यादा डर गई। तभी वहाँ पर फ्रैंकलिन भी आ जाता है। अगाथा उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है। फिर फ्रैंकलिन अगाथा के काफी ज्यादा करीब आने लगा, पर अगाथा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। इसके बाद उसी रात अगाथा और एवेलीन दोनों उस दरवाजे को खोलकर अंदर चले गए, जहाँ पर अलीसा ने उन्हें जाने से मना किया था। उस रूम के अंदर उन दोनों को काफी सारी अश्लील तस्वीरें मिला। साथ ही उन्हें एक टेप रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसके अंदर कोई बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था। दोनों जल्दी से रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है। उसी वक्त उन्हें उस रूम में वही अजीब सा दिखने वाला आदमी दिखाई दिया। अगाथा और एवेलीन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वो आदमी भी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करना शुरू कर दिया, पर वक्त रहते अगाथा और एवेलीन दोनों खिड़की से बाहर आकर छत पर छुप गई और वो अजीब सा दिखने वाला आदमी उन्हें ढूंढ नहीं पाया और वहाँ से चला गया। अगली सुबह अगाथा और एवेलीन दोनों एड्रियल के पास आती है और उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है, जिसके अंदर उनकी मॉम के साथ उनकी जुड़वा बहन भी थी और उसी में वो अश्लील तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों से साफ पता चल रहा था कि अलीसा की जुड़वा बहन भी उन्हीं के महल में रहती थी। फिर अगाथा और एवेलीन दोनों साइल्स के पास जाती है और उन तस्वीरों को दिखाकर उनके बारे में पूछती है, लेकिन साइल्स उन्हें कुछ भी नहीं बताता और कहने लगा कि तुम्हारे लिए इन बातों के बारे में ना जानना ही बेहतर है। इतना कहने के बाद साइल्स वहाँ से चला गया। उधर हम अलीसा को देखते हैं। वो अपने पास डैमियन को बुलाती है और उसे अगाथा की डायरी दिखाती है, जिसके अंदर उसने लिखा था कि वो फ्रैंकलिन के साथ घर से भागने वाली है, इसलिए अलीसा ने अब फ्रैंकलिन को मारने का प्लान बना लिया था और वो डैमियन के साथ इस काम को अंजाम देगी। उधर फ्रैंकलिन अगाथा के रूम में भी एक लेटर छोड़ आता है, जिसे अगाथा PRH लेती है, जिसके अंदर फ्रैंकलिन ने लिखा था कि आज रात हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अगाथा भी फ्रैंकलिन के साथ भागने के लिए बिल्कुल तैयार थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन अपने रूम में एड्रियल को बुलाता है और उसके साथ फिजिकल होता है। तभी फ्रैंकलिन को अपने कमरे में एक लेटर मिलता है जो अगाथा ने लिखा था और अगाथा उसे नीचे स्टोर रूम में बुला रही थी। फ्रैंकलिन एड्रियल को रूम में ही छोड़कर खुद स्टोर रूम में चला गया, जहाँ पर उसे डैमियन मिलता है। दरअसल डैमियन ने ही फ्रैंकलिन को वो लेटर लिखा था। डैमियन फ्रैंकलिन को अपने घर से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने सामने अगाथा को उसका होते हुए नहीं देख सकता था। ये देखकर फ्रैंकलिन डैमियन के भी करीब आने की कोशिश करने लगा, पर डैमियन फ्रैंकलिन का प्राइवेट पार्ट काटकर उसे वहीं पर मार देता है। फिर हम एवेलीन को देखते हैं। वो कॉर्डेट के पास आकर उससे कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मेरे डैड कहाँ पर है, जिस पर कॉर्डेट एवेलीन
को बताती है कि तुम्हारे डैड घर छोड़कर चले गए हैं। साथ ही वो एवेलिन को उसके डैड का एक सच भी बता देती है। वो बताती है कि लॉर्ड एक बहुत ही ज्यादा हवसी आदमी है जिसने मेरा भी फायदा उठाया। वो पहले मुझे टॉर्चर करता था और फिर बाद में मेरे साथ गलत काम करता था। तभी कॉर्डेटा ने एवेली को अपने दिल की भी बात बता दी। वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसी वक्त वहाँ पर अलीसा भी आ गई और वो कॉर्डेटा की बात सुन लिया। अलीसा जल्दी से एवेलिन को वहाँ से भेज देती है और उसके जाने के बाद कॉर्डेटा को मारकर घायल कर देती है और काम से भी निकाल देती है। वहाँ से जाने से पहले कॉर्डेटा एवेलिन को वार्निंग देती है कि अगर अलीसा तुम्हारी मोम ना होती तब तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हश्र होता। फिर साइल्स कॉर्डेटा को अपने साथ वहाँ से ले गया। उधर अगाथा जब फ्रैंकलिन का इंतजार कर रही थी, वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ पर डैमियन किसी की लाश को कुएं में फेंक देता है, जिसे देखकर अगाथा समझ जाती है कि डैमियन को उसके और फ्रैंकलिन के बारे में पता चल गया और उसने फ्रैंकलिन को मौत के घाट उतार दिया है। फिर डैमियन अलीसा के पास जाकर उसको फ्रैंकलिन का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट देता है। फिर अलीसा एड्रियल के रूम में गई जहाँ पर एड्रियल के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। एड्रियल अलीसा को मास्क उतारने के लिए कहने लगा, लेकिन अलीसा ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। वो देखती है कि तुम बीमार हो, इसलिए अब तुम्हारे चेहरे पर ये हमेशा के लिए रहेगा। साथ ही अलीसा एड्रियल को खाना देकर वहाँ से चली गई। तभी एड्रियल की नजर चाकू पर जाती है, जिसकी मदद से एड्रियल अपने मास्क को उतार लेता है। वो खाना खा ही रहा था कि तभी उसके पास साइल्स आया। साइल्स एड्रियल के पास वाले मास्क को देख लिया। उसे देखकर साइल्स एड्रियल से कहता है कि जितना हो सके अपनी मोम से दूर रहो। फिर साइल्स एड्रियल को अपने अतीत की बात बताने लगा। वो बताता है कि तुम्हारे डैड और मैं अपनी अपनी हवस पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ सोते थे। जो बात तुम्हारी मॉम को पता चल गई और उसने मुझे महल से निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन मैंने महल में रहने के लिए अपना प्राइवेट पार्ट ही काट लिया। तभी साइल्स एड्रियल को अपने पास वाला मास्क भी दिखाता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि जो मॉन्स्टर उनके घर में घूम रहा है वो कोई और नहीं बल्कि साइल्स है। फिर साइल्स वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ अलीसा अगाथा के रूम में जाती है और उसे उसकी डायरी देती है, जिसके अंदर अगाथा ने फ्रैंकलिन के लिए कविता लिखी हुई थी। इसी बात को लेकर अलीसा अगाथा पर बहुत गुस्सा करने लगी, जिस पर अगाथा अपनी मॉम से कहती है कि मैंने कभी फ्रैंकलिन से प्यार किया ही नहीं, बाकी आपने अपनी मर्जी से मेरी सगाई उसके साथ कर दी। अलीसा को अगाथा की बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अगाथा को कमरे में लॉक करके वहाँ से चली गई। उसी रात जब सभी सो रहे थे तब लॉर्ड विपली वापस आ जाता है और महल में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर सभी आ जाते हैं। जब सभी लोग आ जाते हैं तब लॉर्ड विपली एक बात का खुलासा करता है। वो अपने बच्चों से कहता है कि अलीसा तुम्हारी असली मोम नहीं है, बल्कि तुम्हारी असली मोम तो बहुत साल पहले ही मर गई थी। बच्चे ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अगाथा भी अपने डैड की ये बात सुनकर समझ जाती है कि उसने जिस औरत को बिना कपड़ों के तस्वीरों में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि अलीसा ही थी, जो उसकी मोम की जुड़वा बहन थी। और उसकी मोम के मरने के बाद वो लॉर्ड विपली के साथ रहने लगी। पर अलीसा भी लॉर्ड विपली की तरह हवसी थी। फिर अगाथा और उसका भाई साइल्स से मिलते हैं और उससे अपनी मोम के बारे में पूछते हैं। साइल्स उन्हें बताता है कि एक रात तुम्हारी मोम सो रही थी और उनके पेट में बच्चा पल रहा था, लेकिन एक सांप किसी तरह उनके पेट में घुस गया और वो सांप थोड़ा थोड़ा करके उस बच्चे को खाने लगा। सांप के जहर की वजह से तुम्हारी मोम की मौत हो गई, लेकिन तब तक हमें यही लग रहा था कि उनकी मौत किसी हादसे से नहीं हुई है। लेकिन फिर वो सांप उसके शरीर से निकला जो खून से बिल्कुल लथपथ था। उसे देखकर हम समझ गए थे कि इसी सांप की वजह से तुम्हारी मॉम की मौत हुई है। फिर लॉर्ड विपली ने इस सांप को एक ट्रंक में बंद कर दिया, जिसके बाद से वो सांप उसी ट्रंक में है। इसके बाद हम एवेलिन को देखते हैं। जब वो सो रही थी उसी वक्त उसके बेड पर एक सांप आ गया, जिससे डरकर एवेलिन चिल्लाते हुए बाहर आ जाती है। उसी वक्त वहाँ पर कॉर्डेटा आ जाती है। वो एवेलिन से कहती है कि हमें यहाँ से आज ही निकलना होगा, क्योंकि अलीसा तुम्हारी मोम नहीं है और तुम्हारे डैड की भी दिमागी हालत खराब हो गई है। एवेलिन भी कॉर्डेटा के साथ जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो भी अपने घर से काफी ज्यादा तंग आ गई थी। तभी कॉर्डेटा एवेलिन से कहती है कि जाने से पहले मुझे एक काम पूरा करना है। दूसरी तरफ हम अलीसा और विपली को देखते हैं। अलीसा विपली से कहती है कि तुमने हमारी कितने साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। अलीसा की बात सुनकर विपली उसे कहता है कि तुम बच्चों पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करने लगी थी, इसलिए मुझे वापस आकर इसके बारे में बताना पड़ा। विपली की बात सुनकर अलीसा को उस पर गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त वहाँ पर कॉर्डेटा आती है, जो विपली को मारने के लिए आई थी, क्योंकि विपली ने कॉर्डेटा को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और फिर उसके साथ बहुत गलत काम किए थे। कॉर्डेटा के जाने के बाद अलीसा के पास अगाथा आती है।
अलिसा अगाथा से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है और मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम को जितना लोग अच्छा समझते थे उतना वो अच्छी नहीं थी। वो भी मेरी तरह सड़कों पर खड़ी होकर अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। और फिर लॉर्ड व्हिपली तुम्हारी मॉम को पसंद करने लगा, जिसके बाद उनकी शादी हो गई। लेकिन जब तुम्हारी मॉम के चौथा बच्चा होने वाला था तब उनकी मौत हो गई। लेकिन लॉर्ड व्हिपली भी काफी ज्यादा हवसी आदमी था। उसने जैसे ही मुझे देखा उसे मैं पसंद आ गई, क्योंकि मैं बिल्कुल मेरी बहन जैसी दिखाई देती थी। और जिस दिन तुम्हारी मॉम की मौत हुई उस दिन भी तुम्हारे डैड और मैं एक साथ सोए थे। अगाथा अपने डैड के बारे में ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उसके डैड भी सिर्फ उसकी मॉम को ही प्यार नहीं करते थे, वो हर एक औरत पर डोरे डालते थे। दूसरी तरफ डैमियन अलिसा की अलमारी से कुछ सामान ले रहा था कि तभी वहां पर लॉर्ड व्हिपली आ गया, जिसके हाथ में एक चाकू भी था। लॉर्ड व्हिपली डैमियन को अलिसा के रूम में देखकर समझ गया था कि उसके और अलिसा के बीच में कुछ तो चल रहा है, इसलिए लॉर्ड व्हिपली ने डैमियन पर अपने चाकू से हमला कर दिया और उसके पेट में चाकू घोंप घोंप कर उसे मौत के घाट उतार दिया। तभी वहां पर अगाथा आ गई। वो उसे उसके डैड फ्रैंकलिन की तरह दिखाई दे रही थी, इसलिए अगाथा अपने डैड के साथ ही सो गई। उधर अलिसा पानी में कुछ कांच के टुकड़े डालती है और उस पानी को साइल्स को दे आई, ये कहकर कि मुझे एड्रियल के काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उसके लिए ठंडा पानी लेकर आई हूँ। साइल्स भी पानी को अंदर ले आया और उस पानी को एक गिलास में डालकर एड्रियल को पीने के लिए कहता है। लेकिन एड्रियल को प्यास नहीं लगी थी, इसलिए वो पानी नहीं पीता। ये देखकर साइल्स खुद उस कांच वाले पानी को पी लेता है। जैसे ही साइल्स ने पानी पिया उसके गले में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और उसके मुंह से खून आने लगा। तभी साइल्स के मुंह से खून निकलता है, जिसके अंदर कांच के टुकड़े भी थे, जो सीधा जाकर एड्रियल की आंखों पर लगते हैं और उसके चेहरे पर खून आ जाता है। उसी वक्त वहां पर कॉर्डेटा आकर साइल्स को एक फोटो दिखाती है और उसे अपने साथ ले गई। दूसरी तरफ लॉर्ड व्हिपली एवेलिन को ढूंढ रहा था। तभी वहां पर कॉर्डेटा आकर उसके सर पर वार करती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। फिर कॉर्डेटा साइल्स और लॉर्ड व्हिपली को बांध देती है। कॉर्डेटा लॉर्ड व्हिपली को अपने भाई के बारे में बताती है और उसे कहती है कि मेरा भाई तुम्हारे घर में काम करने के लिए आया था, लेकिन फिर वो एकदम से गायब हो गया। कॉर्डेटा की बात सुनकर लॉर्ड व्हिपली कॉर्डेटा को सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि तुम्हारा भाई मेरे महल में काम करने के लिए आया था, लेकिन मैंने और साइल्स ने मिलकर पहले तो उसके साथ गलत काम किए और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। लॉर्ड व्हिपली की बातों को सुनकर कॉर्डेटा को उस पर गुस्सा आ गया और कॉर्डेटा लॉर्ड व्हिपली को अपने चाकू से मार देती है। उधर अलिसा अगाथा के रूम में जाती है, जहां पर उसे रस्सी से बांधा हुआ था। अलिसा को अगाथा के जवान शरीर से जलन हो रही थी, इसलिए वो अगाथा के प्राइवेट पार्ट को एक सुई से सील देती है, जिससे अगाथा को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। फिर जैसे ही अलिसा उसके रूम से बाहर आई, उसने देखा कि कॉर्डेटा एवेलिन को लेकर महल से भाग रही है। अलिसा उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करने लगी और इसी हड़बड़ाहट में अलिसा छत से नीचे गिर गई, जिस वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई। फिर एवेलिन नीचे जाती है और अलिसा को पूरे तरीके से मार देती है और फिर कॉर्डेटा के पास जाकर उसे किस करने लगती है। दूसरी तरफ एड्रियल भी अपने घर से भाग गया। कुछ ही दूर जाने पर एड्रियल को फ्रैंकलिन मिलता है और एड्रियल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। इसी के साथ ये दर्दनाक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।